किया ये तो परसेंटेज कम हो गया मतदान। ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। अपने लोगों ने वोट नहीं डाला। नागौर तो हमारी जारी है। नहीं जाएगी। आ रहे नहीं यार, हमारे वोट देनी पड़े राजपूत जाके शेखावत को। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो पहला चरण का मतदान हुआ 19 तारीख को, तो उसमें भाजपा को जबरदस्त नुकसान हुआ है। और वैसे भी अगर आप देखें तो वोट करीब 5% ओवरऑल कम हुआ है। और खास करके जहाँ जहाँ पे भाजपा का ज्यादा वोट मिलता है, ज्यादा सीटें जीतती है, खास करके हिंदी पट्टी में, वहां तो और ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बता रहा है कि भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं और भारी नुकसान में है। और इसलिए अब भाजपा क्या करेगी, तो तुरंत उसके बाद 19 तारीख के बाद से आप देखेंगे तो मोदी जी लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई प्रधानमंत्री देश का इस तरह का बात कर सकता है। ऐसी भाषा, मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल रहे हैं, मुसलमानों को कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को बांट देगी, हिंदुओं से छीन लेगी, इस तरह का सब खुले आम बात कर रहे हैं। तो वजह यह है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसका भरपाई होगा कैसे, तो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करेंगे तब शायद हो सकता है भरपाई, जो बाकी के जो वोटिंग होना है। तो यही वजह है कि मोदी जी खुद और बाकी भी भाजपा के लोग ये जबरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखें तो भाजपा के ही लोग जो है खुद ही बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना मुश्किल है। तो ये दिख रहा है आपको, और ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि भाजपा का जो है वो इस बार पत्ता साफ होने वाला है। मोदी मीडिया पे कुछ भी बताएं, लेकिन सच्चाई यही है। और वजह आप जानते हैं कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी को जो वोट मिलता है, तो एक तो कट्टर जो लोग होते हैं कि वो कुछ भी हो जाए मोदी जी को ही वोट देंगे, है ना, कट्टर सपोर्टर। तो देश में कितने लोग ऐसे हैं। तो ये CSDS का जो सर्वे आया था लोकनीति का, तो उसमें बताया गया था कि हिंदुत्व पर 2% लोग वोट देंगे और राम मंदिर पर 8%, मतलब 10% लोग जो देश में ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए मोदी जी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। ठीक है, मतलब 90% जो जनता है वो मोदी जी को वोट ये हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर पर नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि वोट वो देंगे अगर मोदी जी कुछ काम कराएंगे। तो ये काम क्या होगा, तो 2014 से मोदी जी बोल रहे थे 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन पूरा कब्जा कर लेंगे, लेके आ जाएंगे, उसके बाद में स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो मतलब कि बाकी जो जनता है जो मोदी जी को वोट दी थी, ये सब चीजों पे वोट दी थी। अब 2019 में क्या हुआ कि उस समय जब सर्वे लोग करते थे गांव में जाके, शहरों में जाके, तो लोग बोलते थे कि चलो 5 साल में नहीं कर पाए मोदी जी क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना है, तो शायद एक मौका और देना चाहिए। ऐसा बहुत जगह पे सुनने में आया। और दूसरा मोदी जी ने पुलवामा कराया था, तो सब मिला जुला के मोदी जी बम्पर जीत गए 2019 में। उसके बाद से ऐसा मतलब परसेप्शन बन गया कि मोदी है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। मोदी जी खुद बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, है ना, लेकिन उसकी हवा निकली हुई है क्योंकि जनता जो है वो सवाल पूछ रही है। अब ये सवाल जो है छोटे मोटे जवाब सवाल नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि युवा जो है परेशान है। अब युवा परेशान है तो उनके परिवार वाले परेशान है, सीधी बात। अब बताइए कोई बच्चे को वो नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ बाप पूरा परिवार परेशान होगा कि नहीं होगा। ये तो पूरे हर घर की यही कहानी है। और उसके बाद में महंगाई का भी देख लिया आप, तो ये भी मोदी जी का किया हुआ है।
तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इसी पे चुनाव जो हो रहा है। तो मोदी जी कितना भी कर ले हिंदू मुसलमान, उससे कुछ होने वाला एक लिए नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, तो उन्होंने ये जो समस्याएं मोदी जी की क्रिएट की हुई है उसका समाधान देने की कोशिश करी है। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। उसके बाद में हर गरीब परिवार के महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। उसके बाद में जो बेरोजगार युवा है उनको हर साल 1 लाख रुपया भत्ता दिया जाएगा। मतलब पहला साल ट्रेनिंग जो होगा, और भी जो है फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय किए जाएंगे। ये सब कांग्रेस बोल रही है। तो भले ही मतलब सब लोग कन्विंस ना हो, लेकिन काफी लोग कन्विंस हैं। एक तो कांग्रेस के जो कट्टर सपोर्टर हैं, कम से कम मतलब कि देश के 19%, क्योंकि पिछले बार 19% जनता वोट दी थी कांग्रेस को जब इतनी भयंकर मोदी लहर थी तब भी, तो वो तो वोट देंगे। बाकी भी जो लोग हैं तो उनको भी, वो भी सुन रहे हैं बात, तो उनके भी दिमाग में बात बैठ रहा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस इस बार इस चुनाव में हो सकता है कि 30% के ऊपर वोट ले जाए, मतलब कि काफी सीट्स कांग्रेस को मिल सकती है। तो ये पूरा हिसाब किताब दिखता है और खुद भाजपा के लोग ही मतलब ये अनुमान भी लगा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी भी यही कहती है कि जनता अब मोदी जी के झांसे में नहीं आ रही।